हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। जो विलेज पालमपुर था उसमें जितनी भी हमारे लिए एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइडेड थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर फॉर इरिगेशन और स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स। और जो उधर के 75% लोग थे वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और जो 25% लोग थे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि कल्टीवेशन में, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डेयरी एक्सेट्रा। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, जो कि हैं लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। जो लैंड होता है वो कल्टीवेशन के लिए, लेबर वर्क के लिए, कैश, एंटरप्रेन्योर। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल्स टू। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल में आ जाता है हमारा बिल्डिंग और टूल्स, मशीन्स। और जो वर्किंग कैपिटल है उसमें हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है और कैश आ जाता है, मनी आ जाता है हमारा। और जो हमारी फार्मिंग है उसमें, वहाँ पर पालमपुर में रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा कल्टिवेट होता था। अक्टूबर टू दिसंबर पटेटो कल्टिवेट होता था। और जो विंटर सीजन होता है, यानी राबी राबी सीजन बोलते हैं उसे, उसमें हमारा वीट कल्टिवेट होता था। और मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती थी, क्योंकि उधर पानी की, इरिगेशन की, वाटर के लिए कोई कमी नहीं थी। मॉडर्न फार्मिंग होती है यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और उसके लिए हमें जो लेबर्स होते हैं वो काफ़ी कम चाहिए होते हैं, लेकिन मशीन्स हमें बहुत सारी चाहिए होती हैं। और वेल इक्विप्ड इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, और हमें सीजनल रेनफॉल पे नहीं डिपेंड होना होता है। और ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं, मतलब हैवी जो टूल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। इसके लिए हमें प्रोडक्शन काफ़ी होता है, पर हाँ, क्वालिटी थोड़ी कम होती है। जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल ही होती है। उसके लिए कैपिटल भी। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे उसमें था कि मतलब जो फार्मर्स थे वो मैन्योर और कंपोस्ट, काउ डंग का यूज़ कर सकते थे। और जो उन्हें मतलब फार्म लेबर्स ज़्यादा चाहिए होते थे, मशीन्स कम, बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर मशीन्स चाहिए होती थी। और उन्हें सीजनल रेनफॉल जो होती है, मॉनसून होता है, उसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थे। और उन्हें फील्ड प्लो करने के लिए उन्हें एनिमल्स चाहिए होते थे। और प्रोडक्शन कम होता था, पर क्रॉप काफ़ी अच्छी होती थी, हाई क्वालिटी होती। जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो आए हैं, उनसे जो हमारी लैंड है उसे हमने काफ़ी ओवर यूज़ किया है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग से हमारी जो क्रॉप होती है वो ज़्यादा होती है। हाउ इज़ लैंड डिवाइडेड अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर में कैसे लैंड डिवाइडेड है? देर आर 450 फैमिलीज इन टोटल। जो 1/3 फैमिलीज थी, यानी 150 फैमिलीज वो लैंडलेस थी। 240 फैमिलीज थी उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का प्लॉट था, और जो 60 फैमिलीज थी उनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का प्लॉट था। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो 150 फैमिलीज थी उनके पास रोज़गार का कोई मतलब साधन ही नहीं था। और जो 240 फैमिलीज थी मतलब वो थे स्मॉल फार्मर्स, और जो लेस मोर देन 2 हेक्टेयर का प्लॉट था वो थे बिग फार्मर्स। जो बिग फार्मर्स थे वो हायर करते थे लेबर्स अपने फार्म मतलब अपने फील्ड को कल्टीवेट, या मतलब जो भी काम होते थे वो करने के लिए। वो लोग या तो लैंडलेस लेबरर जो थे उनको बुला लेते थे, या स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनका जब काम ख़त्म हो जाता था तो फिर वो लोग उन्हें बुला लेते थे। और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनका ये सब मतलब उनको और मनी चाहिए होता था, इसलिए वो लोग जाते थे। तो उनको उतना एफिशिएंट मनी नहीं मिलता था जितना उन्हें चाहिए था, तो फिर वो लोग
मनी जो थे लोन लेते थे बिग मनी लेंडर्स से। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो मनी लेंडर्स से और या फिर बिग फार्मर्स थे उनसे लैंड लेते थे, और बिग फार्मर्स और मनी लेंडर से ट्रिक करते थे कि जो मनी लेंडर्स या बिग फार्मर्स थे वो जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी एकदम से हाई कर देते, जैसे 10% होता था तो वो लोग 30% कर देते थे, यानी कि उन्हें 10,000 देना होता था तो उन्हें 30,000 देना होता था। सो जो स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबर थे वो बिग फार्मर्स के यहाँ काम करते थे, उन्हें वेजेस भी मिलती थी। वो वेजेस थी वो टू टाइप्स में मिलती थी, कैश या फिर काइंड में। कैश मिलता था, मनी मिलती थी, या फिर काइंड यानी जो क्रॉप हुई है वो वही थोड़ा बहुत दे देते थे कि 10 kg एक्सेट्रा। सो जो बिग फार्मर्स थे वो सेविंग्स करते थे सबसे पहले, उसके बाद वो प्रोड्यूस करते थे, यानी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, मतलब कोई भी क्रॉप होती है वो प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद वो जो क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होती थी फिर उसे सेल करते थे मार्केट। जो मतलब रायगंज विलेज था उससे पालमपुर विलेज काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड था। मतलब कि जितने भी आसपास के गांव थे तो फिर जो उधर के शॉपकीपर्स वगैरह थे वो उधर से ही प्रोडक्ट लाते थे और पालमपुर में बेचते थे। तो ऐसी थी पालमपुर की इकोनॉमिक कंडीशन जो कि काफ़ी अच्छी थी। सो इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।